सरकार में एक मंत्री अनीता राधाकृष्णन की तरफ से आज एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें विज्ञापन में तस्वीर आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी तस्वीर है और बीच में एक रॉकेट लगा हुआ है और उस रॉकेट पर अगर आप देखेंगे तो चीन का झंडा लगा हुआ है और जिसे देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह भारत नहीं बल्कि यह चीन का रॉकेट है। और जब इस विज्ञापन पर डीएमके से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि यह इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि इसे डीएमके सरकार के खिलाफ कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। लेकिन आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे और उन्होंने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई और कहा कि डीएमके ने सारी हदें पार कर दी हैं और उसने केंद्र सरकार की सफलता का श्रेय लेने के लिए, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स का खुद श्रेय लेने के लिए इसरो के रॉकेट पर चीन का स्टिकर चिपका दिया है। साथियों, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। आपको याद होगा 10 मार्च 2023 को जब चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुना था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था। आजकल आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से वो उनके जन्मदिन पर भी कोई बधाई संदेश नहीं भेजते। लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शी जिनपिंग के लिए उनके नए कार्यकाल पर खुशी जताई और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, यह कहते हुए कि चीन वैश्विक राजनीति में प्रमुख आवाज बनकर उभर रहा है और वो शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हैं। और यहां बात सिर्फ इस एक बधाई संदेश की नहीं है। वर्ष 2021 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शुभकामनाएं नहीं भेजी थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में कुछ लोगों ने इस पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें डीएमके के वही सांसद शामिल हुए थे जिन्होंने हाल ही में उत्तर भारत के वोटर्स को गौमूत्र और गोबर तक सीमित बताया था। और अब वही डीएमके ये कह रही है, ये काम कर रही है और हैरानी की बात यह है कि डीएमके के नेता इस गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि चीन का झंडा इसरो के रॉकेट पर अगर लग गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और चीन आज भी भारत का दुश्मन देश नहीं है। कम से कम भारत की सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि चीन हमारा दुश्मन देश है। I don't think India has declared China as an enemy country or anything, because I have seen that the Prime Minister has invited the Chinese Prime Minister and they've gone to they've come to Mahabalipuram or anything.